हेलो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कौन? हम गणेश कुमार बेगूसराय से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। बोले क्या सर, एक रूब्रिक है, डेलूजन रोस्ट्यूट इज ए। हम्म, अच्छा क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? इसमें थोड़ा समझना चाहिए था। अच्छा अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि ये जो रूब्रिक है ये डिलूजन से शुरू हुआ है, ठीक है? जी सर। तो डिलूजन आप कंफर्म है? जी सर। हाँ। और इसमें जो वाइटल वर्ड है वो है प्रोस्टिट्यूट, है ना? इसी को मेन समझना है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या, जी सर। ठीक है? तो आप प्रोस्टिट्यूट को कैसे समझते हैं? जी सर। प्रोस्टिट्यूट को आप अपने हिसाब से कैसे समझते हैं? हम तो वैसे ही समझाया ना, जैसे इसमें ये होता है कि अ, जैसे त्रिवेदी के हिसाब से इसमें बताया गया है हम्म। कि बाज दंपति की यह प्रजाति एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं, परंतु किसी हाँ एक। देखिए, सबसे पहली बात है कि उसमें सेल को पी है, ठीक है? जी सर। उसको ऐसे समझना है। हाँ ये तो है कि वो बाज से बना हुआ है, जी सर। ठीक है, लेकिन पहले हमको रूब्रिक को समझ लेना है कि क्या है। तो प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या, जी सर। है ना? तो वेश्या को हम सबसे पहले कैसे समझते हैं? वेश्या को सबसे पहले कैसे समझते हैं? उसको तो अतिरिक्त लोग आम भाषा में समझा जाए तो एक मतलब इंजॉय लेने वाली होती है। नहीं, ए पर्सन स्पेशली ए वुमेन हु अर्न्स मनी बाय हैविंग सेक्स विथ पीपल, जी सर। ये हुआ कि वो ऐसी महिला होती है जो कि पैसा कमाने के लिए दूसरे लोगों के साथ सेक्स करती है ना? जी वहाँ कोई भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रोस्टिट्यूट के यहाँ कोई भी जा सकता है, और कोई का मतलब हो गया अमीर भी जा सकता है, गरीब भी जा सकता है, जी सर। छोटा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है। जी सर। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कोई इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है, कोई भी जा सकता है। जी सर। उसको सिर्फ चार्ज से मतलब है, ठीक है? जी सर। तो यार कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रोस्टिट्यूट के यहाँ यदि हम जाते हैं जी सर। तो क्या होता है कि मेरे मन के अनुसार फिर उसको करना पड़ता है, उसके मन के अनुसार नहीं चलता जी सर। है ना? यानी जो उसका कस्टमर है, उस कस्टमर के अनुसार वो अपने आप को यूज होती है, यूज करती नहीं है, यूज होती है। जी सर। हाँ सर। ये वाइटल चीज है। जी होती आ, है सर। हाँ। तो इसको आप जितना बेहतर ढंग से अपने आप से समझ सकते हैं, ठीक है? अब अब एक बात देखिए, कोई भी तो यहाँ ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं है कि जो प्रोस्टिट्यूट है उसके लिए ये मेडिसिन नहीं है। इस तरह का सिचुएशन मेटाफोरिकल सिचुएशन होगा, है जी ना? सर। क्योंकि हमारा जो भी मेडिसिन है वो आईपीआर लेवल से संबंध रखता है। आईपीआर लेवल तो समझते होंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जी सर। जी यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, सोशल लेवल, डोमेस्टिक लेवल, रिलीजियस लेवल, और भी जो भी है, प्रोफेशनल लेवल, बिजनेस लेवल, जो भी है, तो जी उस लेवल में इसको देखना है कि प्रोस्टिट्यूट जो वर्ड है उसका यूज कैसे होता है। तो मान लीजिए डोमेस्टिक लेवल पे आप लीजिए, घरेलू संबंधी में मान लीजिए कि एक बहू है, ठीक जी है? सर। ठीक। उसके घर में कई सदस्य हैं, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली को ही लीजिए। अब जी सर। ज्वाइंट फैमिली में सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, और भी कई लोग हैं। तो उसके लिए
उस लेडी को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप ओनली, ये देखना है कि उसके लिए हर चीज करना पड़ता है। मान लीजिए कोई पानी का डिमांड कर रहा है, कोई कपड़ा आयरन करने के लिए बोल रहा है, कोई खाने के लिए बोल रहा है, कोई नाश्ता के लिए बोल रहा है, कोई दूध के लिए बोल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। तो एक चीज और है कि प्रोस्टिट्यूट के पास क्या होता है, यदि कोई जाता है तो उसका टाइम टेबल नहीं है। जी सर। दिन में भी जा सकता है, रात को भी जा सकता है। ठीक है। जी तो सर। यहाँ क्या हुआ, यहाँ उस लेडी के साथ क्या हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो लेडी ही हो, जेंट्स भी हो सकता है। हम एक उदाहरण देकर बता रहे हैं। ठीक है। तो ठीक। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मान लीजिए कि जब उसको आराम करने का समय है तो उससे कुछ डिमांड हो जा रहा है और उसको फुलफिल करना है, जी सर। ना चाहते हुए। यहाँ ये भी देखना है कि दिस इज वेरी नियर टू दी चिपिया एंड कार्सिनोसिनम ऑल्सो। ठीक है, जी सर। इसके नजदीक भी है। तो इस तरह का जब सिचुएशन आपको मिले, है ना, जी सर। तो आप फैलोपोपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सिचुएशन रहेगा कि मतलब ना चाहते हुए भी जी सर, उसको ना ये चाहते हुए भी यदि वो करे हाँ सर। हाँ, लेकिन ये भी देखना होगा। आप देखिए कितना डीप मीनिंग है, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं है। आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रोस्टिट्यूट के पास यदि कोई बंदा जाता है तो कोई टाइम टेबल नहीं है ना, जी नहीं सर। और कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कोई इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं। तो यही सिचुएशन यहाँ होगा। एक छोटा भी उससे डिमांड कुछ कर रहा है, यानी काम करवा ले रहा है। एक बड़ा भी काम करवा ले रहा है, एक जो समकक्ष है वो भी काम करवा ले रहा है, और कोई टाइम टेबल नहीं। तो वो चीज भी वहाँ दिखना चाहिए। पेशेंट में वो फीलिंग भी दिखना चाहिए, या वो सिचुएशन दिखना चाहिए आपको। तभी हम उसको डिल्यूजन में लेते हैं। या तो पेशेंट को ऐसा फील होता है या वैसा सिचुएशन हो। जी सर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है सर। और भी, सर हाँ बोलिए। तो सर ये डोमेस्टिक लेवल पर ही ऐसा होता है, या अदर कहीं भी वो कर सकती है, जैसे ड्यूटी वगैरह कहीं करती होगी हाँ या हाँ करता हाँ, होगा? ऐसा भी होता है। हाँ, आप हर लेवल से उसको देख सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देकर आपको बताए डोमेस्टिक लेवल पे। जी सर। ठीक है, तो इस क्लियर? रेमेडी में सर ये भी देता है कि दिया है कि जैसे काम करते करते हाँ वो हाँ। बाद में थक भी, बीमार की अवस्था में थक जाती है, जो घरेलू कार्य मतलब कि ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी, उससे भी वो काम करना पसंद नहीं करती है, ऐसा अवस्था में तब सर? देखिए होता क्या ना, अब उसके लिए फिर आपको जो फैल्कोपी का पूरी जर्नी है वो समझना पड़ेगा। जी सर। फैल्कोपी में देखिए क्या जर्नी होता है कि आप देखिएगा, उसका नहीं होता है तो वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। उसका जो फैल्को का लाइफ लाइफ जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। क्या होता है कि वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है जी सर। और कई हजार किलोमीटर वो पक्षी उड़ता है। जी सर। और तो उस तरह का सिचुएशन फिर होगा उसके लाइफ में। एम्बिशन होगा, मतलब वो हेल्दी कंडीशन होगा। और फिर एक समय ऐसा आता है, जैसे उस पक्षी में क्या होता है ना, कि एक समय ऐसा आता है कि उसका जो चोंच है वो गलने लगता है। ठीक है। जी सर। तो उसके चोंच को या तो उसको मार के तोड़ना पड़ता है खुद से, यदि वो तोड़ेगा तो फिर नया चोंच आ जाएगा। जी सर। और अगर वो नहीं तोड़ता है तो क्या होगा, वो मर जाएगा, भोजन नहीं कर पाएगा। जी सर। ठीक है। तो आप सोच लीजिए कितना स्ट्रगल, मतलब कितना कठिन वो सिचुएशन रहता होगा कि खुद से अपना चोंच को पत्थर में मार मार के उसको तोड़ना पड़ता है। जी सर। और उसके बाद जब उसको उसका चोंच आता है तब फिर उसका एक नया जीवन शुरू होता है। तो कहने का अर्थ है
थैलेकोपी में क्या होता है ना कि बहुत ही एक मतलब उड़ान भरने के बाद एक विषम परिस्थिति आता है, और उस विषम परिस्थिति को भी वो लांग कर आगे बढ़ता जी सर। है ना। अब जब ये सिचुएशन जब है, तब फिर अब आप क्या कीजिए, फैल्कोपी का मतलब टोटल रूब्रिक आप देखिए, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। ये जो सिचुएशन से बताए ना वो याद रखिए, और सारा उसका रूब्रिक देखिए, वो समझ में आएगा। जब उसमें कोई भी रूब्रिक आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जानकारी मिलेगा। ठीक है, केवल थोड़ा टाइम के अभाव में है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी समय मिलेगा हम जरूर बताएंगे। ठीक ठीक है सर। ओके, प्रणाम। हाँ, प्रणाम।